हेलो स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स हम पढ़ रहे थे। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ये सिर्फ एडवांस के लिए कह सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेवल के टॉपिक्स हैं। अभी तक हम जब कंडक्टर्स देखते थे, कंडक्टर रेस्ट पे पड़े होते थे ना। अब हमारे केसेस हैं कंडक्टर्स विच आर एक्सेलेटिंग कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर अगर एक्सेलेट कर रहा हो तो इसमें क्या चीज़ डिफरेंट होती है? इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है ये, क्योंकि इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं, कंडक्टर मूव कर रहा है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं वो हम पढ़ के देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कहता अ कंडक्टर इज मूविंग, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए नॉट, फाइंड फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इनसाइड द कंडक्टर। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऑफ कंडक्टर्स में कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता कंडक्टर्स में, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। अगर तुम आंसर जीरो कर रहे हो तो बहुत गलत है। वहाँ पे कंडक्टर्स रेस्ट में थे, यहाँ पे कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं। ऐसे सोचो, मान लो बाल्टी है, बाल्टी को तुमने एक्सेलेट करा दिया, उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी पीछे की तरफ इकट्ठा होने लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जो चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी बाउंड नहीं होते एटम्स के साथ। तो अगर ये मेटल आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे रहना, वहीं पे रहते हैं, वो इसके साथ आगे मूव नहीं करते। तो पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। या एक काम करो, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा बनाते हैं मतलब कि कंडक्टर को रेस्ट में लाते हैं। कंडक्टर को रेस्ट में कैसे ला सकता हूँ? कंडक्टर के फ्रेम में चले जाओ, कंडक्टर के फ्रेम में जा रहे हो तो इस पर एक सूडो फोर्स लगाओगे। ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक मास m का चार्ज e का एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर किस तरफ सूडो फोर्स लगेगा? पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। तो ये और कोई फोर्स नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पीछे की तरफ इस पर सूडो फोर्स लगता है। इस सूडो फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पीछे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। तो इसकी वजह से एक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, कुछ फील्ड इंड्यूस होता है। कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो टोटल फील्ड यही हो गया। देखो इस कब तक इंड्यूस होता है, देखो ये फील्ड इंड्यूस हुआ, इस पे अब फोर्सेस देखो क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इस तरफ सूडो फोर्स लग गया एम ए नोट, एक इलेक्ट्रॉन है, फील्ड इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लगेगा ई इंटू ई। स्टार्टिंग में ये चार्जेस कम इंड्यूस हुए थे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कम था, तो एम ए नॉट डोमिनेट कर रहा था। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएंगे, उससे ये चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब एम ए नॉट और ई इंड्यूस्ड ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कितना फील्ड जनरेट होगा जब ये इस टाइम पे आके इलेक्ट्रॉन्स पे नेट फोर्स लगना कितना हो जाएगा? जीरो, बंद हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे रहेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो गई। ये बस रेस्ट पे नहीं है, ये कंडक्टर के साथ मूव कर रहे हैं, कंडक्टर के फ्रेम में रेस्ट पे हैं। मतलब इन एक्सेलेरेशन, इन का रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो होगा, मतलब जितना कंडक्टर है ये भी साथ साथ चलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं ये तुम्हारे पास कंडीशन अचीव हो गया। अगर हम बोलो नेट फील्ड अंदर की तरफ कितना है, व्हाट इज द नेट फील्ड, तो ये नेट फील्ड है, कोई एक्सटर्नल फील्ड है नहीं इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो मेन जो कंसेप्ट है कि भाई ये कंडक्टर्स में क्या चीज होता है, कंडक्टर्स में नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं होता, नेट फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। पहले जब हम रेस्ट पे थे, जब मान लो कंडक्टर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब ये एक्सेलेरेट करने लगे तब तुम्हारे पास क्या कंडीशन है, एक सूडो फोर्स भी आ रहा है, ये कंडक्टर के फ्रेम में जा रहे हो, तो फील्ड फिर भी इंड्यूस हो जाता है अगर तुमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया। और देखो अब ये फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये जो फील्ड जनरेट हुआ कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लो ये डी डिस्टेंस है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? डायरेक्टली ई इंटू डी। कौन सा हायर कौन सा लोअर? फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर मूव करता है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ऐसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग रोड है, मैंने उसको रोटेट करा दिया। तुम्हें बताना है फाइंड फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इनमें हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना हो। ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर तुम इसे रोटेट करा रहे हो, जैसे एक ऐसे मानो कोई ट्यूब है, तुमने उसमें कोई लिक्विड डाल दिया, दूध डाल दिया, कुछ भी जो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स होती हैं उसमें ऐसे रोटेट कर दिया, तो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन से बाहर की तरफ जाना लग जाएंगे। तो ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी।
ठीक है, या सूडो फोर्स से करना है। इसमें सूडो फोर्स को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स को उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, तो एक फील्ड क्रिएट होगा, इस तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, कितना, E इंटू ई इंड्यूस। समझ आ गया? या तो ऐसे बोल दो कि भाई ये इसको एक्सेलेरेट करा रहा है, जितना रोड इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन है, या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ, ये पीछे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लो। ठीक है, मान लो ये x डिस्टेंस पे है, तो m ओमेगा स्क्वायर x फोर्स लग गया। स्टार्टिंग में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा कि पीछे की तरफ जाएंगे, तुम रोड के फ्रेम में जा रहे हो तो पीछे की तरफ जाएंगे, ये चार्ज बढ़ता जाएगा, फील्ड बढ़ता गया, एक टाइम आएगा जब इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया। तो इसमें भी क्योंकि कंडक्टर एक्सेलेरेट कर रहा है, कंडक्टर के अंदर कुछ फील्ड इंड्यूस हो चुका है। अब मैं बोलूँ इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर हो गया। फील्ड इस तरफ है तो ये हायर ये लोअर। किसी भी x डिस्टेंस पे डेल्टा भी होता है माइनस ई डॉट डी एक्स। मान लो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे कुछ dx लेंथ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, x पे dx, x इधर है ना, x इधर बढ़ रहा है। तो अगर मैं बोलता ना फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब होता है वी ए माइनस बी बताना है, और वी ए माइनस बी वी मतलब बी से स्टार्ट होकर तुम्हें ए तक आना होता है। तो ये एक्स इधर मत बनाना, ड्रॉ इधर ही करना, मैंने एक्स यहाँ से लिया था। तो ई भी इस तरफ है और एक्स बढ़ भी इस तरफ रहा है, तो डी एक्स भी इधर है, चाहे तुम ऐसे मूव करो चाहे ऐसे मूव करो, एक्स इस साइड ही बढ़ रहा है। ई का वैल्यू होगा ये, ई और डी एक्स में एंगल है 0। बस इसके लिमिट्स ध्यान रखना, लिमिट्स बी से ए आना है, तो जब बी पॉइंट पे हो एक्स की वैल्यू कितनी है एल, ए पॉइंट पे हो एक्स की वैल्यू कितनी है 0। सॉल्व कर लो यहां से, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स एल से 0। पहले अपर लिमिट फिल करोगे 0 आ जाएगा, लोअर फिल करोगे, या तुम सॉल्व कर लो बिना साइन के, सोच लो, बाद में आके समझ लेना कि कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कंडक्टर्स एक्सेलरेट कर रहे हो तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड जनरेट हो जाता है। एंड जो मेन प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स में, नेट फील्ड जीरो नहीं है, इट इज नेट फोर्स ऑन द जो चार्जेस हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट मेथड एक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स बिटवीन इन्फानाइट शीट एंड चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज हो सकता है, स्फेरिकल चार्ज हो सकता है, स्फीयर ले लो, हमें इनमें फोर्स निकालना है। ठीक है, इसको एक मिरर इमेज मेथड कहते हैं। ये मेथड मेंस में तो नहीं है, एडवांस में भी कह सकते हो कि नहीं है, क्योंकि ठीक है इसमें उसमें इरोडो में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ज़्यादा ये डिटेल में कहीं पे भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा में मार्क कर सकते हो, ना भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जैसे मान लो एक इन्फानाइट शीट है ये, और एक ये क्यू चार्ज है, हमें इनमें क्या करना है, फोर्स बताना है। इसका एक सरफेस जनरली अर्थ कर देता है, और मुझे इस पर चार्ज नहीं पता कितना चार्ज है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, देखो ये तो बहुत टफ हो जाएगा, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि चार्ज तो इसके हिसाब से इंड्यूस होगा, कहीं चार्ज डेंसिटी भी वेरी करेगी, फील्ड भी वेरी करेगा। तो एक मेथड ये होता है, कहता कि यहाँ पे जो फील्ड होगा, ये पूरा कंडक्टिंग शीट है, इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट। कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर कंडक्टर रेस्ट पे है तो जो नेट फील्ड होता है वो शीट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे शीट के परपेंडिकुलर, यहाँ पे शीट के परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ पे शीट के परपेंडिकुलर, तो ऐसे शीट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जनरली इसको अर्थ किया जाता है, कई बार शो नहीं करता वो अर्थ किया हुआ, बट उसका मीनिंग यही है। दूसरी चीज़, अगर मैंने तुम्हें बताया था इन्फानाइट शीट को अर्थ कर दो तो नेट सिस्टम का चार्ज 0 हो जाता है, तो इस पर अगर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर टोटल चार्ज आएगा माइनस क्यू, बट ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो कैसे इनमें फोर्स निकाले, देखो ये सोचो, अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे अगर चार्ज एक माइनस क्यू होता सेम डिस्टेंस पे,
क्या इस पूरी प्लेट पे इस पे फील्ड डायग्राम सोचो ना कैसा होता, क्या यही नहीं आना था? अगर एक, देखो सोचो, दो तुमने चार्जेस रख रखे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बीच में जो इक्वेटोरियल पॉइंट है यहाँ पे जो फील्ड होता है, नेट रिजल्टेंट फील्ड इसी साइड आता है ना, तो यहाँ पे जो ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ होगा, तो नेट फील्ड किसी भी पॉइंट पे देख लो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आएगा कि भाई अगर यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा होता, जैसे इसका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन आना था, सेम इसका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, और इस साइड इसके कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू, इस साइड होगा जीरो, इस साइड कोई भी चार्ज नहीं होगा, नेट फील्ड नहीं लग रहा। तो एक्चुअल में इधर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। हम क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए इसको बोलते हैं मिरर इमेज मेथड। सिर्फ इसी शीट पे आएगा, इस शीट पे टोटल चार्ज आएगा माइनस क्यू, इस शीट पे आए प्लस क्यू, इस साइड है जीरो, टोटल चार्ज सिस्टम का जीरो। एक्चुअल में पीछे कोई चार्ज नहीं है, बट जो भी तुम्हें फोर्स वगैरह निकालना है, तुम पीछे एक चार्ज क्यू एज्यूम करके निकाल लो। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स इसे अट्रैक्ट करेगा, कितनी फोर्स के साथ, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर का स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई टू आर का स्क्वायर। इवन ना तुम्हें किसी इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है कि यहाँ पे फील्ड निकालो, किसी डी डिस्टेंस पे फील्ड निकालो, तो जैसे इन दोनों की वजह से निकालोगे, इसकी वजह से इस तरफ आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, इसकी वजह से इस तरफ दोनों का वेक्टर सम। जैसे तुम सारे के सारे क्वेश्चन इसके करते थे ना, सेम वैसे ही करना है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे भाई ये आर डिस्टेंस है, ये डी है, यहाँ पे फील्ड निकालो, इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा, ये कोई भी एक पी पॉइंट पे पूछना, इस तरफ कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी वजह से भी इतना है। टोटल कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, कोस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका कोस थीटा, इनके दोनों के कोस थीटा कितना होगा देखना, कोस थीटा इज आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। इस पे नहीं, कहीं पे भी निकालना तुम्हें फील्ड, इन दोनों चार्जेस को इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बना लो और उससे सोल्व कर लो। सेकेंड पार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालो। देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम सोचो कि के क्यू माइनस क्यू बाय कितना डिस्टेंस है, इट इज 2r, बट ये गलत है। क्यों गलत है? एक्चुअल में इधर चार्ज नहीं है, एक्चुअल में मैंने तुम्हें समझाया था कि जो एनर्जी होती है वो फील्ड में होती है। इसका जो फील्ड है, अगर ये दोनों चार्जेस होते तब तो इधर भी फील्ड होता ना, यहाँ पे फील्ड होता है, ये सारा फील्ड होता, इधर साइड होता फील्ड। प्रैक्टिकली क्या होता है एक्चुअल में, तो इस साइड थोड़ी चार्ज है, इस साइड तो कोई फील्ड नहीं होता, फील्ड सिर्फ इसी पार्ट में होगा, ठीक है, फील्ड सिर्फ इसी वाले पार्ट में होगा और कहीं पे भी तुम्हारा फील्ड नहीं आएगा। तो सिर्फ कितना फील्ड है, सिर्फ आधे पोर्शन का फील्ड है, और मैंने बताया था एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है, तो सिर्फ हाफ पोर्शन में अगर एनर्जी स्टोर्ड है, बाकी के हाफ में तो फील्ड ही नहीं है, तो एनर्जी नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसका हाफ होता है। तो जितना भी तुम्हें फॉर्मूला सीखे ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, उसका हाफ कर देना। अगर ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला से ड्राइव करके देख लो, मान लो ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, किसी भी टाइम पे यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ये भी आर पे, कितना इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है कितना, के क्यू स्क्वायर बाय 4r। और देखो आर यहाँ से मेजर किया है, मैं इस साइड डी आर डिस्टेंस से मूव करा रहा हूँ, यहाँ से क्यों मेजर कर रहा हूँ, इससे क्यों नहीं मेजर करा, क्योंकि ये चीज़ फिक्स्ड है, हमेशा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेनी चाहिए हमें। डी आर इधर, तो डेल्टा यू करते हैं, डेल्टा यू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, डी आर इधर, ठीक है, एफ इधर है, एफ इलेक्ट्रिक, डी आर बाहर है, दोनों में एंगल है 180 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन रेफरेंस, ये हो गया, समझ आ गया। अगर यू निकालना है तो रेफरेंस पॉइंट से लेके आना, ये cos 180 है, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से आर तक लेके आओ, कितना आ गया, 1/r का इंटीग्रल होता है -1/r स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर। तो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, चाहे इससे कर लो डायरेक्टली। तो जितना भी एनर्जी है उसका सिर्फ आधा ही फील्ड है, इधर एक्चुअल में चार्ज नहीं पड़ा हुआ। इसका सिर्फ तुम्हें चार्ज का यूज़ किसके लिए करना, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे फोर्स पूछे, इस पे फोर्स पूछे, या किसी पॉइंट पे फील्ड पूछे, यहाँ पे फील्ड पूछ ले, कहीं पे भी पूछ ले कि यहाँ पे फील्ड बताओ, इधर की तरफ कोई फील्ड नहीं है, इधर नेट फील्ड जीरो है, सिर्फ इस साइड कहीं पे भी फील्ड पूछे तुम डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे क्यू चार्ज है, इस पर मैंने 2 इन्फानाइट शीट रख दी, और कई बार अर्थ शो नहीं करा होता, बट ये एक्चुअल में अर्थिंग होती है।
जैसे हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, कितनी इमेजेस आएंगी, 90 डिग्री है तो 360/94, इवन है तो एक कम 3 आएंगी, एक इधर माइनस क्यू, ठीक है, एक इधर हो गया माइनस क्यू। फिर इसकी इमेज माइनस क्यू की, कौन सी इमेज आ गई, प्लस क्यू। जैसे मैं बोलूँ इस पॉइंट पे फोर्स बताओ, ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज। क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज। कैसे करोगे, एक तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितना, KQ² बाय, ये कितना डिस्टेंस आएगा, इतनी डिस्टेंस पीछे फॉर्म होगा ना, ये से L आगे है, याद आ रहा है सबको मेरे से। तो एक तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा KQ² बाय 2L का होल स्क्वायर, एक ये से अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये प्लस क्यू है, ये इसे रिपेल करेगा, KQ² बाई, ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये √2L, ये 2L का स्क्वायर हो गया ना, तो ये 2 टाइम्स कितना हो गया, ये तुम्हारे पास 2L है तो ये 2√2L होगा। तो इसमें बोलूँ कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है, इनका वेक्टर हम देखो किधर आ रहा है, ये 3 फोर्सेस का तुम्हें करना है। और इसका आ गया कितना, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर हो गया 8L²। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इन दोनों का इस तरफ आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा इस तरफ आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा कितना, KQ² बाय 4, KQ² बाय L² √2/4 -1/8, या KQ² 2√2 -1/8L²। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। एनर्जी जनरली इसमें नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें फील्ड और भी कम है, नहीं तो अगर तुम निकालना चाहते हो तो हमें इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी भी टाइम पे R डिस्टेंस मान के यहाँ से इन्फिनिटी से R तक लेके आना, वो ज़्यादा इजी रहेगा, या इस लाइन पे लेके आना, ध्यान रखना अगर तुमने इसको करना भी है ना, इस लाइन से लेके आना, क्योंकि अगर इस लाइन पे लेके आओगे रिजल्टेंट फील्ड किसी और एंगल पे आएगा, तो इस लाइन पे लेके आना और ये R मानना, ये D है, उससे करना, पर ये इसमें एनर्जी नहीं पूछी जाएगी। फोर्स तुम ऐसे कर सकते हो, मैं बोलूँ इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, इसकी वजह से लिख दो, इसकी वजह से लिख दो, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से ऐसे, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे फील्ड पूछ सकता हूँ। और यहाँ पे अर्थिंग शो नहीं किया हुआ, बट ये एक्चुअल में दोनों अर्थ होते हैं। इसमें अगर एक पॉइंट चार्ज की जगह स्फीयर भी दिया हो तब भी यही मेथड लगाना है, ठीक है। दूसरा एक स्फीयर, उसकी इमेज बना लो, सारा कुछ सेम आएगा, क्योंकि स्फीयर और पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल, स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट के लिए और पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है वो सारी सेम होती है फील्ड ज्योमेट्री। तो अगर यहाँ पे स्फीयर होता तब भी हम सेम कंसेप्ट लगाते।